क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? आई से। इंटेंसिटी होती क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासेस पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं आप। समझ में आया? इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा। क्या कहा इन्होंने? द एनर्जी क्रॉसेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। हाँ कि ना? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं मान लू ये कोई हमारे पास क्या है, ये कोई है हमारे पास, क्या मान लेते हैं कोई एनर्जी है, मतलब कोई वेव है। ठीक है, ये कोई है वेव हमारे पास, आगे ना मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? कुछ इस एरिया से क्या कर रही है? पास कर रही है। क्या कर रही है? पास कर रही है। और ये मस्ट पासेस परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। तो मतलब प्रोपोगेट कैसे कर रही है? इसी डायरेक्शन में कर रही है। तो इस एरिया को मैं यहां पे ले आया, इसकी एरिया में ए मान लेता हूं। तो इसने कहा जितनी क्या एनर्जी पास करेगी टाइम टी में, और किससे? एरिया ए से, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं क्या? इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पास कर रही है इस एरिया से, कितने टाइम में? टी टाइम पे जो पास कर रही है क्या एनर्जी, कितने एरिया में? ए एरिया में। मतलब क्या? यूनिट एरिया ए में, यूनिट एरिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हमने एरिया से डिवाइड किया, क्योंकि हमें यूनिट एरिया में चाहिए। इनटू टी, समझ में आया? एट टाइम टी, समझ में आया कि नहीं? ये होता है हमारा क्या? इंटेंसिटी। इसको अगर सिंपल कहेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पासेस लिख लीजिए इसमें, पासेस। समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो यहां पे लिख दिया। यूनिट की बात करेंगे तो एनर्जी को जूल में लिखा जाता है, और एरिया को मीटर स्क्वायर में, टाइम को सेकंड में। तो जूल अपॉन एस क्या हो जाता है? जूल अपॉन सेकंड क्या हो जाता है? वॉट हो जाता है। तो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू बाई एम स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गई यूनिट हो गई। बट हमें चाहिए क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाहिए। ये तो सिर्फ इंटेंसिटी हो गई, हाँ कि ना? ये तो इंटेंसिटी होगी, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टर्म में चाहिए ये। तो कैसे लिखेंगे आप? देखिए हम यहां पे रफली यहां पे मैंने लिख दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होगी? देखिए यू अपॉन यू, क्या एनर्जी? यू अपॉन ए इंटू टी होगी, हाँ कि ना? यू की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है, अच्छे से लिखिए। ठीक है, सब कुछ ऐसे से लिख दिया। तो आया क्या? रिजल्ट क्या आया बच्चों? हमारा रिजल्ट ये आया और ये आया। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको अभी बताता हूं, डेराइव करके अच्छे से बताता हूं। क्या है ये आया? हमारा क्या आया है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर ए सी टी, अभी हम बताएंगे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इनटू तो ए इंटू टी, जहां से ए कट जाता है और हमारे पास बचता क्या है? ये एनर्जी बचती, ये आता है, ये हमारे पास आता है क्या? ये मिलती है क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? इससे पहले नोट करिए, डेराइव बताते हैं अभी हम। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखते हैं कैसे हमने डेराइव किया था। ठीक है, कैसे डेराइव करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल मेथड। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इन स्पेस, ब्रह्मांड में कहीं पे भी, यूनिवर्स में भी ऐसे घूम रही है। ठीक है, मान लेते हैं स्पेस में है कहीं, और हमने क्या किया? वहां पे क्या किया? एक इमेजिनरी सिलेंडर लगाया है, एक इमेजिनरी सिलेंडर किया है। क्या? एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है जो कि क्या है? इसके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर लिया है। क्या लिया है?
परपेंडिकुलर लिया, ये चीज आप याद रखिएगा, परपेंडिकुलर लिया है। तो ये क्या करेगी, इसमें से क्रॉस करेगी परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, ऐसे क्या करेगी, क्रॉस करती जाएगी, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। हम मानते हैं, मान लेते हैं जिस वक्त ये इससे क्रॉस कर रही थी यहां से, मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पे, और यहां पे पहुंची एट टाइम t इज इक्वल्स टू t टाइम पे यहां पे पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इसके अंदर इतनी है, इतनी एनर्जी इसके अंदर क्या है, स्टोर है, ठीक है, टोटल एनर्जी। हमें क्या फाइंड करना है, क्या इंटेंसिटी, हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हमें द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टी, हमें ये चाहिए, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेंगे, इसके अंदर इन टाइम टी में कितनी है ये निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, इतना है, देखिए हमें इतना पता है कि एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कहिए या सिर्फ आप एनर्जी डेंसिटी याद रखिए। एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यूटी हम लोगों ने फाइंड किया था कि नहीं, यूटी ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, याद है कि नहीं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ रही थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ रही थी कि नहीं, याद आ रहा है कुछ ना कुछ, अभी मैंने पढ़ाया। ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, समझ में आया। ये यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें ये पूरा वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम पूरा निकालने के लिए पहले वॉल्यूम तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसकी एरिया क्या है, ए है एरिया, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, हाँ कि ना। और स्पीड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, सी होती है, मतलब क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। हमने पढ़ा क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहिए क्या हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है सी, टाइम क्या है टी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, सी टी, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, सी टी, ये क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ए इंटू सी टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। तो ये चीज हमारा ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। हमें यूनिट वॉल्यूम का पता था, टोटल वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मिल गया है। हमें पता है टोटल, अगर हम लोग एनर्जी निकालें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता है हमें, वॉल्यूम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी होती है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या है, ए सी टी है, हाँ कि ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी इस वॉल्यूम के अंदर कितनी है ये हमें मिल जा रहा है। हमें निकालना क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या होगा, टोटल एनर्जी को हम लोग डिवाइड करेंगे एरिया इंटू टी से, तो टोटल एनर्जी इतनी है, हमने टोटल एनर्जी ऊपर लिख दी, एरिया इंटू टी, एरिया इंटू टी, एरिया से एरिया कटेगा, टी से टी कटेगा, मिलेगा कितना बच्चा हमें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर क्या है, टोटल एनर्जी का एवरेज। एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी कि नहीं, यही चीज, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यही क्या है हमारा, एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, यूटी, यूटी कहिए आप या सिर्फ आप यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना। तो ये क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, तो यही क्या है, ये हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो ये क्या है हमारा यूटी ना कहिए, इसे एप्सिलॉन नॉट टी कहिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टी का एवरेज इनटू सी, समझ में आया कि नहीं। सी क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। हमने हो सकता है पीछे क्या किया था कि यहां पे ई लिख दिया था, जो कि वो क्या था, गलत था, वो नहीं लिखना है आपको, वो आप रब कर लीजिए अगर लिखा है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, टी होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इतना जितना इसके अंदर भरा होगा वही होगा हमारा क्या, एनर्जी, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गई हमारी क्या,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? कितने टाइम में हम लोग निकाल रहे हैं? टी टाइम में निकाल रहे हैं, हाँ कि ना? चलिए अब इसे लिखिए अब आप।